दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंघल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने यहाँ चर्चा करेंगे कि मन को खुश कैसे रखा जाए या अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। तो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा उन 10 उपायों के लिए जो मन को खुश नहीं करते बल्कि बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। जिनमें से नंबर 1 है कि हमें हर पल अपने आप को यह एहसास कराना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ। जब हम ये एहसास कराएंगे तो आपको ये लगेगा कि भी मैं ज़िंदा हूँ, तो मुझे क्रियाशील रहना चाहिए और मुझे ज़िंदा रहने वाले काम करने चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए कि मैं जब मर भी जाऊँ तो मुझे लोग याद करें, जैसे महात्मा गांधी को लोग याद करते हैं। नंबर 2, जीवन में चिंता को हमने सबसे आवश्यक मान लिया है। ये मान लिया है कि चिंता बहुत ज़रूरी है। चिंता नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे तो हमारी व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, चिंता नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। यह हमारी भूल है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए और चिंता एक दिन में नहीं छूटेगी। चिंता छोड़ने के लिए लोग बहुत से व्याख्यान देते हैं कि भी चिंता छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ना तो चिंता कहने से छूटती है और ना चिंता छोड़ने से छूटती है। चिंता को धीरे धीरे छोड़ने के लिए छोटी छोटी चिंताओं को छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है और ये अभ्यास धीरे धीरे इतना इस सिरे तक पहुंच जाता है कि बाद में हमें चिंता कम रहती है। चिंता पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं की जा सकती, इसलिए मैं नहीं कहता कि चिंता बिल्कुल ख़त्म कर दे, लेकिन चिंता को इस स्टेज पर लिया है कि बिना मतलब की चिंता ना हो। मनुष्य की आदत है कि वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। सब कुछ मेरी मर्जी से हो, सब कुछ मेरी मर्जी से चले, परिवार मेरी मर्जी से चले, सारी व्यवस्थाएं मेरी मर्जी से चले। ये सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ आपकी मर्जी से चले और ये बड़ी विडंबना है कि आपकी मर्जी से कुछ चलता नहीं। तो फिर क्या होगा? संघर्ष होगा, और संघर्ष क्या करेगा? तनाव पैदा करेगा। तो करें क्या? तो करें ये कि आप छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। आप संघर्ष नहीं करें, आप अपनी मर्जी से चलाना बंद करें। अपनी मर्जी से चले। आप अपनी मर्जी से अपने आप को चला सकते हैं। आप अपने आप को अपनी मर्जी से चलाएं, किसी को नहीं चलाएं, क्योंकि किसी को चलाने से कोई आपकी मर्जी से चलेगा नहीं और संघर्ष पैदा होगा। और संघर्ष पैदा होने से आपको मानसिक तनाव होगा। किसी को बदलने का प्रयास नहीं करें। आप किसी को बदल नहीं सकते, कोई बदलेगा नहीं, आपके कहने से बिल्कुल नहीं बदलेगा। और आप किसी को बदलना चाहोगे और बदलने के लिए आप व्याख्यान दोगे तो वो बल्कि वो उस गलत दिशा में जाएगा। जो आपने दिशा बताई है उस दिशा के विपरीत जाएगा। इसलिए आप बदलो मत। किसको मत बदलो? किसी दूसरे को। बदलना किसको है? अपने आप को। अपने आप को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम से नहीं बदला जा सकता दोस्तों। ये कहा जा सकता है कि अपने आप को बदलो, छोटा छोटा बदलो, थोड़ा थोड़ा बदलो। सामान में, खाने में बदलो, थोड़ा सा पानी पीने में बदलो, थोड़ा चलने में बदलो, थोड़ा बारीक और मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म स्तर पर अपने आप को बदलने का प्रयास करो। धीरे धीरे आप इस स्तर पर पहुंच जाओगे कि आप में एक बड़ा बदलाव आएगा। पूर्ण रूप से आप नहीं बदल सकते। मैंने कहा जैसे चिंता नहीं छोड़ सकते, वैसे बदल नहीं सकते। पूर्ण रूप से बदलना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास जरूर करें। नियंत्रण किसी पर मत रखो, नियंत्रण अपने आप पर रखो। हमारे शरीर में जो घटित होता है, जो दिमाग में जो घटित होता है, जो हमारे मन में घटित होता है, जो मन हमें घटित करवाना चाहता है, उन पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। यही बुनियादी बात है कि नियंत्रण किस पर करें? अपने आप पर करें। दूसरे पर नियंत्रण तो कर नहीं सकते। आप करोगे तो संघर्ष होगा। ये पक्की बात है कि जब आप भागना बंद कर देंगे, दौड़ना बंद कर देंगे, दूसरों पर नियंत्रण बनाना बंद कर देंगे और अपने आप पर नियंत्रण बनाना शुरू कर देंगे, तो आप ये इस सोच से ही आप अपने आप को खुश रखना शुरू कर देंगे। उसी समय जब ये सोच आएगी, ये विचार आएगा, तभी आप खुश रहना आरंभ कर देंगे। दिन में 30 मिनट ऐसे बिताओ जब आप बिल्कुल शांत रहो, मौन रहो, कुछ ना बोलो, कुछ ना सोचो। बस ऐसे जैसे एक नदी के किनारे बैठा व्यक्ति नदी के चलते हुए पानी को देख रहा है, वैसे देखते रहो। कुछ भी नहीं करना है आपको 30 मिनट तक, क्योंकि आपने बोल करके, आपने
देख करके, आपने सोच करके बहुत कुछ कर लिया, उससे कुछ बड़ा नहीं, तो मेरे कहने से आप 30 मिनट जो है वो केवल देखो, केवल देखना है, बोलना नहीं है, विचार नहीं करना है, सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल देखना है। जो घटित हो रहा है उसको देखते जाओ, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करनी है, उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करनी है, मात्र देखना है। तो ये देखने से आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इस विचार से आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका शरीर, आपका मन बहुत हल्का हो गया है। दोस्तों, अच्छे दोस्त बनाओ। अब ये अच्छे दोस्त बनाओ कहना तो फिर वही बात होगी कि हर कोई कहता है अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त, जिसने बुरे दोस्त बना लिए हो वो अच्छे दोस्त नहीं बना सकता जल्दी से, उससे वो नहीं, क्योंकि जो बुराई में जो खुशी है वो अच्छाई में नहीं है। जो खुशियाँ तुरंत मिलती है वो बुराई में मिलती है। तो अच्छे दोस्तों में खुशियाँ थोड़ा लेट मिलती है, लेकिन स्थायी रूप से मिलती है। अब अच्छे दोस्त जो है उनसे बनाने के लिए क्या करें, अपने वही छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दोस्त बनाएं। छोटे छोटे जो दोस्तों में अच्छी बात है उनके बारे में चर्चा करें। एकदम से आप किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अच्छे दोस्त क्या करते हैं कि आपको मुश्किल समय में मतलब आपको साथ नहीं देंगे तो आपको धोखा नहीं देंगे, आपको गाइड नहीं करेंगे तो मिस गाइड नहीं करेंगे। आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ मेडिटेशन सा हो गया, कुछ अच्छा, कुछ किसी से अच्छे अपने 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 कोई खास व्यक्ति से बात हुई है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात तो यह है कि पहले तो बुरे दोस्तों को छोड़ो, और नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, और फिर अच्छे दोस्तों को धीरे धीरे कोई दोस्त मिल गया, कोई बात हुई तो उसको बनाना आरंभ करो। दोस्तों, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन आवश्यक रूप से करो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत उसी समय खुशी प्रदान करेगी, हाथों हाथ। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो 10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, 3 मिनट के बाद में आपके शरीर में डोपामाइन स्रावित होना आरंभ हो जाता है। डोपामाइन क्या है दोस्तों? डोपामाइन खुशी का एक बहुत ज़बरदस्त हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। डोपामाइन राइट 3 मिनट के बाद में हमारे शरीर में, बॉडी में स्रावित होना शुरू हो जाता है और अगले 7 मिनट तक डोपामाइन स्रावित होता है। तो डोपामाइन जो है वो शरीर को खुशियों से भर देता है, और ये डोपामाइन जो है वो हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारे बीच में, शरीर में, मन में और इनमें सब चीज़ों में संतुलन बनाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें तुरंत शांति देता है, उसी समय मानसिक रूप से मजबूती देता है, अच्छी नींद देता है। तो मेडिटेशन 10 मिनट के अंदर आप, मैं ये कहूँगा कि गागर में सागर वाली बात है। आप 10 मिनट के अंदर अपने आप को ऐसा कर सकते हैं कि दुखों से एकदम से बाहर आ जाते हैं आप। 9वां पॉइंट है दोस्तों कि आभार व्यक्त करो। पूरे दिन में अच्छा काम करने के लिए, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए भगवान को, और जिसने भी अच्छा आपके साथ में किया, चाहे आपको खाना बना के दिया, चाहे आपको चाय बना के दी, चाहे किसी भी तरीके से आपके कमरे में किसी ने झाड़ू निकाली, हर किसी का आप आभार व्यक्त करो, धन्यवाद करो। इससे आपको मतलब बड़ी अंदर से खुशी होगी कि मैंने, और जिसके प्रति आभार व्यक्त किया उसको भी बड़ी खुशी होगी कि मेरी बात को इन्होंने महत्व दिया है। तो फिर आपको खुशियाँ धीरे धीरे नहीं, एकदम से मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, एक जो विशेष बात है, 10वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, मैंने टाइम बहुत ले लिया आपका, कि गहरी गहरी सांस लो। ये गहरी सांस लेने वाली प्रक्रिया जो है वो 10-10 मिनट दिन में 3 बार जरूर करो। इससे क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको मैंने जैसे बताया था कि मेडिटेशन की तरह, ये जब 10 मिनट के अंदर जब ये करते हो, आरंभ करते हो गहरी सांस लेना, कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। रोकना है फिर, और फिर 5 गिनना है, 1 2 3 4 5, और फिर इसको छोड़ना है, छोड़ते हुए भी 5 गिनना है, 1 2 3 4 5। 5 मिनट में लेना है, 5 मिनट रोकना है, 5 मिनट छोड़ना है। दोस्तों, आप यकीन रखना, ऐसा 3 बार करने के बाद में फिर आपके डोपामाइन स्रावित होना शुरू हो जाएगा। डोपामाइन एक खुशी का ज़बरदस्त हार्मोन, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो इस डोपामाइन के चक्कर में ड्रग्स लेते हैं।
तो डोपामाइन वो होना चाहिए जो बॉडी खुद बनाए, बाहर से डोपामाइन लेना, जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं वो बाहर से डोपामाइन लेते हैं। तो जब खुद के शरीर में बॉडी में डोपामाइन बनना शुरू हो जाता है तो उसको फिर बाहर उल्टे सीधे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो शरीर में डोपामाइन बनता है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से बनता है। तो इससे क्या होगा कि आपका चित्त शांत रहेगा। किससे? गहरी सांस लेने से, डीप ब्रीथिंग। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, मन को तुरंत शांत करता है ये गहरी सांस लेना। अपने आप पर नियंत्रण बनाता है, चिंता को तुरंत खत्म करता है। 3 बार आपने जब मेडिटेशन या ये आपने गहरी सांस ली तो उसके बाद में आपकी वो चिंता जो आपके दिमाग में चल रही थी वो खत्म हो जाती है। घबराहट को तुरंत दूर करता है। किसी गलत काम को आपने सोच लिया है करने उस गलत काम के बाद में आप ये जो गहरी सांस ले लेते हैं तो फिर आपको वो गलत काम का विचार खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 10 पॉइंट है, इनको करने से मेरे ख्याल से आप अपने आप को खुश रख पाएंगे। अगर पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो कृपया इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।